कल्पना कीजिए एक ऐसे जंगल की जहाँ 3 अलग शिकारी राज करते हो। एक अपनी खामोशी और गहराई के लिए जाना जाता है, दूसरा अपनी दहाड़ और शाही चाल के लिए, और तीसरा अपनी फुर्ती और हर रंग में ढल जाने की काबिलियत के लिए। बॉलीवुड के इतिहास में भी एक ऐसा ही दौर था जब सिनेमाई पर्दे पर 3 ऐसी ताकतें टकराई जिन्होंने एक्टिंग की परिभाषा ही बदल दी। हम बात कर रहे हैं अभिनय के समंदर दिलीप कुमार, टशन के बादशाह राजकुमार और किरदारों के जादूगर संजीव कुमार की। अक्सर लोग सुपरस्टारडम की बात करते हैं, लेकिन इन तीनों के बीच जो जंग थी वो सिर्फ स्टार बनने के लिए नहीं बल्कि इतिहास बनाने के लिए थी। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दिलीप साहब की वो रूहानी खामोशी, राजकुमार का वो जानी वाला अंदाज और संजीव कुमार की वो बेमिसाल वर्सेटिलिटी एक ही फ्रेम में आ जाए तो कैमरा किसे ज़्यादा देर तक झेलेगा? आज के इस स्पेशल वीडियो में हम किसी पुराने रिकॉर्ड की धूल नहीं झाड़ेंगे, बल्कि इन तीनों दिग्गजों के करियर का वो पोस्टमार्टम करेंगे जो शायद ही किसी ने किया हो। हम जानेंगे कि कैसे एक सब इंस्पेक्टर ने फिल्मी दुनिया में अपनी हुकूमत चलाई, कैसे एक थिएटर आर्टिस्ट ने बड़े बड़े नायकों की नींद उड़ा दी और कैसे एक शख्स ने महज 56 फिल्मों में वो मुकाम हासिल किया जिसे पाने के लिए लोग 100 जन्म देते हैं। वीडियो के अंत में हम उस एक फिल्म के किस्से के बारे में बात करेंगे जिसने ये तय कर दिया कि इन तीनों में से असली सम्राट के गद्दी पर कौन बैठता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज मुकाबला बराबरी का नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ का है। इस त्रिकोण की शुरुआत होती है यूसुफ खान से, जिन्हें दुनिया आज दिलीप कुमार के नाम से जानती है। दिलीप साहब इन तीनों में से सबसे सीनियर थे। उन्होंने 1944 में फिल्म ज्वार भाटा से कदम रखा था। लेकिन क्या आप जानते हैं, शुरुआती 3 फिल्में फ्लॉप होने के बाद लोगों ने उन्हें फ्लॉप हीरो कहना शुरू कर दिया था। उस दौर में आलोचकों का मानना था कि ये दुबला पतला लड़का लंबी रेस का घोड़ा नहीं है। लेकिन दिलीप कुमार ने हार नहीं मानी, मेथड एक्टिंग को भारतीय सिनेमा में पेश किया। उन्होंने अपने पूरे करियर में महज 56 फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी हर फिल्म एक एक्टिंग स्कूल की तरह थी। उन्होंने दिखाया कि बिना चिल्लाए भी संवादों में जान फूंकी जा सकती है। अब बात करते हैं उस शख्स की जो असल ज़िंदगी में मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे, कुलभूषण पंडित, जिन्हें पर्दे पर राजकुमार कहा गया। 1952 में फिल्म रंगीली से शुरुआत करने वाले राजकुमार का अंदाज पहले दिन से ही सबसे जिदा था। वो सेट पर भी किसी राजा से कम नहीं थे। उनके लिए एक्टिंग सिर्फ संवाद बोलना नहीं था, बल्कि एक स्वैग था। पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद जब वो कैमरे के सामने आए तो उन्होंने अपनी रफ और टफ इमेज को ही अपनी पहचान बना दिया। उनके बारे में कहा जाता है कि वो स्क्रिप्ट नहीं बल्कि अपना मूड देखकर फिल्में साइन करते थे। वहीं दूसरी ओर हरिभाई जरीवाला यानी संजीव कुमार ने संघर्ष की एक अलग ही इबारत लिखी। उन्होंने स्टेज और थिएटर से अपने अभिनय की नींव रखी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म हम हिंदुस्तानी में एक मामूली रोल से शुरुआत करने वाले संजीव कुमार ने कभी चॉकलेट हीरो बनने की जिद नहीं की। उनका पूरा ध्यान एक्टर बनने पर था। यही कारण था कि वो अपनी जवानी के दिनों में भी बूढ़े का रोल करने से कभी नहीं हिचकिचाते थे। उन्होंने ये साबित किया कि एक महान कलाकार के लिए चेहरे की झुर्रियाँ बाधा नहीं बल्कि अभिनय का गहना होती है। अगर हम इन तीनों की एक्टिंग स्टाइल की तुलना करें तो दिलीप कुमार खामोशी के बादशाह थे। वो अपनी आंखों से बात करने का हुनर जानते थे। फिल्म देवदास में उन्होंने एक हताश प्रेमी के किरदार को जिस गहराई से जिया, उसने उन्हें ट्रेजेडी किंग बना दिया। लेकिन जब बात राजकुमार की आती है तो यहाँ सादगी का कोई काम नहीं था। राजकुमार मतलब स्टाइल। उनके सफ़ेद जूते, उनके हाथ में सिगार और उनकी वो गूंजती हुई आवाज़ ही उनकी पहचान थी। अब आइए संजीव कुमार पर। अगर दिलीप साहब अभिनय का संस्थान थे और राजकुमार स्वैग के राजा, तो संजीव कुमार एक बहुरूपीय थे। 1974 की फिल्म नया दिन नई रात को भला कौन भूल सकता है। एक ही फिल्म में 9 अलग अलग किरदार निभाना कोई मामूली बात नहीं थी। संजीव कुमार की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो खुद को कभी रिपीट नहीं करते थे। वो एक तरफ शोले के ठाकुर बनकर बिना हाथों के अपनी आंखों से खौफ पैदा कर सकते थे, तो दूसरी तरफ अंगूर में अपनी ज़बरदस्त कॉमेडी से लोगों को लोट-पोट कर सकते थे। उनकी रेंज इतनी बड़ी थी कि बड़े बड़े सुपरस्टार्स उनके साथ स्क्रीन शेयर करने से डरते थे। किसी भी अभिनेता को महान बनाने के पीछे एक ऐसी फिल्म होती है जो रातों रात सब कुछ बदल देती है। राजकुमार के लिए वो फिल्म थी 1957 की मदर इंडिया। हालांकि इस फिल्म में उनका रोल बहुत छोटा था,
लेकिन एक मजबूर और लाचार किसान की भूमिका निभाने के बाद जब वो कहानी से गायब होते हैं तो दर्शकों के मन में एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं। इसके बाद 1959 की पैगाम आई, जहां पहली बार उनका सामना सीधे दिलीप कुमार से हुआ। सोचिए, एक तरफ हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा सूरज चमक रहा था और दूसरी तरफ एक नया बेबाक कलाकार खड़ा था। लेकिन राजकुमार ने अपनी कड़क डायलॉग डिलीवरी से उस दौर के बड़े बड़े पंडितों को चौंका दिया था। संजीव कुमार का टर्निंग पॉइंट 1970 की फिल्म खिलौना साबित हुई। इस फिल्म में उन्होंने एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति का किरदार निभाया। उन्होंने ये किरदार इतनी शिद्दत और गहराई से निभाया कि उन्हें रातों रात सुपरस्टार की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। इसके बाद गुलजार साहब के साथ उनकी जो जगलबंदी शुरू हुई, उसने भारतीय सिनेमा को कोशिश और आंधी जैसी कालजयी फिल्में दी। इन फिल्मों ने ये पूरी तरह साफ कर दिया कि संजीव कुमार सिर्फ एक कमर्शियल एक्टर नहीं थे, बल्कि वो अभिनय की एक पूरी यूनिवर्सिटी थे, जहाँ से आने वाली पीढ़ियों ने बहुत कुछ सीखा। दिलीप कुमार के लिए तो मुग़ल-ए-आज़म एक ऐसा मील का पत्थर थी जिसे आज तक कोई पार नहीं कर पाया। लगभग 10 साल की कड़ी मेहनत से बनी इस फिल्म ने दिलीप साहब के करियर को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया। अब बात करते हैं उस तराजू की जिसे किसी भी अभिनेता की असली ताकत को मापा जाता है, यानी बॉक्स ऑफिस। अगर हम दिलीप कुमार की बात करें तो उन्होंने अपने पूरे लंबे करियर में केवल 56 फिल्मों में काम किया, लेकिन इन 56 फिल्मों में से 39 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसका सीधा मतलब है कि उनका सक्सेस रेशियो लगभग 70% से भी ज़्यादा था। आज के दौर के बड़े बड़े सुपरस्टार्स भी इस आंकड़े को छूने के लिए संघर्ष करते नजर आते हैं। दिलीप साहब ने अपने करियर में 3 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर और 10 ज़बरदस्त ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, जिससे साबित होता है कि वो मात्रा से ज़्यादा गुणवत्ता पर भरोसा करते हैं। राजकुमार की कहानी थोड़ी अलग और दिलचस्प थी। उनकी फिल्में अक्सर उनके नाम, उनके अंदाज और उनके भारी भरकम डायलॉग्स की बदौलत बिकती थी। वक्त, पाकीजा, सौदागर और तिरंगा जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर उस वक्त तहलका मचा दिया था। राजकुमार का जलवा ऐसा था कि 1991 में जब सौदागर रिलीज़ हुई तो लोग सिर्फ ये देखने के लिए सिनेमाघरों में उमड़ पड़े थे कि दो पुराने शेर यानी दिलीप कुमार और राजकुमार जब सालों बाद आमने सामने होंगे तो पर्दे पर क्या मंजर होगा। नतीजा ये हुआ कि वो फिल्म उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनकर उभरी। संजीव कुमार बॉक्स ऑफिस की दौड़ में आंकड़ों के मामले में थोड़े पीछे ज़रूर नजर आते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने करियर में बहुत सारी प्रयोगात्मक और लीक से हटकर फिल्में की थी। उन्होंने कुल 153 फिल्मों में काम किया, जो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा है। हालांकि उनकी 16 फिल्में उतनी बड़ी हिट नहीं रही, लेकिन जब भी वो किसी मल्टी स्टारर फिल्म का हिस्सा बनते थे तो पूरी फिल्म को अपने कंधों पर उठा लेते थे। शोले इसका सबसे जीवंत उदाहरण है। गब्बर सिंह और जयवीरू की जोड़ी के बीच बिना हाथों वाला वो ठाकुर आज भी लोगों के जहन में सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। संजीव कुमार को 2 बार नेशनल अवार्ड मिला, जबकि दिलीप साहब और राजकुमार को कभी बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड नहीं मिल सका, जो उनकी अभिनय क्षमता का सबसे बड़ा प्रमाण है। बॉलीवुड के इतिहास में 1968 की फिल्म संघर्ष को कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये वो समय था जब दिलीप कुमार का करियर अपने चरम पर था और उनकी बराबरी करना नामुमकिन माना जाता था। लेकिन इसी फिल्म में एक नौजवान सामने आया जिसका नाम संजीव कुमार था। एक खास सीन था जहां इन दोनों को आमने सामने खड़ा होकर संवाद बोलना था। फिल्मी गलियारों में चर्चा है कि उस सीन को शूट करने के बाद खुद दिलीप कुमार थोड़ी देर के लिए सन्न रह गए थे। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि यह लड़का सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहा, बल्कि अपनी सादगी से उन्हें कड़ी टक्कर दे रहा है। दिलीप साहब ने बाद में एक इंटरव्यू के दौरान बड़ी ही ईमानदारी और बड़प्पन के साथ स्वीकार किया था कि जब गुलजार साहब उनके पास फिल्म अंगूर की कहानी लेकर आए तो उन्होंने उसे करने से मना कर दिया था। दिलीप साहब ने कहा था कि ये रोल सिर्फ और सिर्फ संजीव कुमार ही कर सकते हैं और वो मुझसे बेहतर इसमें जान फूकेगा। इतना ही नहीं, नया दिन नई रात के उन मशहूर 9 किरदारों के लिए भी सबसे पहले दिलीप साहब का नाम आया था, लेकिन उन्होंने खुद संजीव कुमार का नाम आगे बढ़ाया। ये एक महान कलाकार की दूसरे महान कलाकार के प्रति सबसे सच्ची और बड़ी श्रद्धांजलि थी। तो हमारी रिसर्च और आंकड़ों के विश्लेषण के हिसाब से दिलीप कुमार सर्वकालिक महान कहे जा सकते हैं, लेकिन संजीव कुमार की बेमिसाल अभिनय क्षमता और राजकुमार का बेबाक अंदाज उन्हें भी कम नहीं आंकने देता। अब बारी आपकी है
आपको इन तीनों दिग्गजों में से किसकी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है? क्या आपको भी लगता है कि संजीव कुमार को वो सम्मान और अवार्ड्स नहीं मिले जिसके वे असल में हकदार थे? या फिर राजकुमार के बिना बॉलीवुड का वो सुनहरा दौर अधूरा होता? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपकी हर एक राय हमारे इस विश्लेषण को और भी ज़्यादा सटीक बनाएगी।